सबसे पहले तो मैं टीम ट्रिपल आईएम की तरफ से आप सभी मीडिया पर्सन्स का यहाँ स्वागत करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप भारी तादाद में हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पधारे और इस कर्टन रेजर इवेंट को कवर करने के लिए आप सभी यहाँ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेवेंडर फेस्टिवल 2026 जो 4th एडिशन है लेवेंडर फेस्टिवल का, भद्रवा में 6-7 जून को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसमें हमारे चीफ गेस्ट होंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और CSIR के वाइस प्रेसिडेंट हैं। 6 को वो इनाग्रेट करेंगे और मैं ये बताना चाहूँगा कि इस लेवेंडर फेस्टिवल में एक यूनिक एक्टिविटी जो है वो हमारे फार्मर्स का, स्टार्टअप्स का जो इंडस्ट्री के साथ जो इंटरेक्शन होने वाला है। जो लास्ट ईयर का लेवेंडर फेस्टिवल था, हमने बायर सेलर मीट्स वर्चुअल करवाई थी। इस बार जो है हमने CSIR की तरफ से और ट्रिपल आईएम की तरफ से इंडस्ट्री के लोगों को वहां बुलाया है। मैं ये सोचता हूं कि आज तक जो हमें कंफर्मेशन जो इंडस्ट्री के लोगों की आई है, 20 से ज्यादा इंडस्ट्री के, अरोमा इंडस्ट्री के लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ साथ जो एक्टिविटीज वहाँ होने वाली हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वहाँ फील्ड विजिट्स होंगे और डिस्टिलेशन के लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन होंगे। वैल्यू एडिशन के जो एग्जीबिशन जो हैं, स्टार्टअप्स जो हैं, हमारे एग्री स्टार्टअप्स जो हैं वो एग्जीबिशन लगाएंगे और ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि वो 6 को इनाग्रेट करेंगे। उसके बाद जो है 2 दिन का जो प्रोग्राम जो है वो बाकायदा तौर से चलेगा। लेवेंडर फेस्टिवल जो है, जो इस एरिया में CSIR अरोमा मिशन की तरफ से जो इम्प्लीमेंट हमने CSIR अरोमा मिशन किया और लेवेंडर कल्टीवेशन यहाँ स्टार्ट किया। अभी तक हमने 3 फेजेस इसके कंप्लीट किए और कुछ आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी तक जो है हमने इस जम्मू एंड कश्मीर को अगर कंसीडर करें या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगर कंसीडर करें तो 1500 हेक्टर लैंड जो है लेवेंडर कल्टीवेशन में अभी तक इंस्टीट्यूट की इंटरवेंशन के द्वारा जो है वो लाई गई है और 5000 से ज़्यादा फार्मर्स जो हैं लेवेंडर कल्टीवेशन में जुड़े हैं। अगर हम फार्मर्स की इकॉनमी की बात करें, उनके प्रॉफिट की बात करें, जो हमने कैलकुलेशन किया है, अभी तक 3 फेजेस में जो है 10 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस लेवेंडर का ही हुआ है और हमारे फार्मर्स उसमें जो है इन्वॉल्व हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि 5000 से ज़्यादा फार्मर्स इन्वॉल्व हैं। अभी जो हमारे 300 से ज़्यादा वुमेन फार्मर्स भी लेवेंडर कल्टीवेशन में जो है इन्वॉल्व हैं और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने यहाँ से स्टार्ट किया लेवेंडर कल्टीवेशन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमने एक्सटेंड किया, वहाँ हमें कामयाबी वहाँ मिली है, इनिशियल कामयाबी मिली है। और मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से हमने एक्सटेंशन वहाँ किया है, डेफिनेटली जैसे फ्रांस में जो है ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब ने हमारा वहाँ कोलैबोरेशन करवाया, वहाँ इंटरेक्शन करवाया, जिस तरीके से वहाँ जो है लेवेंडर कल्टीवेशन के जरिए उन्होंने अरोमा क्लस्टर, अरोमा विलेज एस्टेब्लिश किए हैं, अरोमा टाउन एस्टेब्लिश किए हैं। हमारा ये टारगेट है कि फेज 4 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर फार्मर्स के लिए, फार्मर्स की पूरी हैंड होल्डिंग और इंडस्ट्री के साथ जो अभी तक हमने ये देखा कि मार्केट कनेक्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे हमने कुछ प्रिकर्सर इवेंट्स लेवेंडर फेस्टिवल के किए, हमने बायर सेलर मीट्स भद्रवा में की, उसके बाद जो है CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स मुंबई में हमने बायर सेलर मीट की, जहां 15 इंडस्ट्री के लोग आए, हमारे यहाँ से फार्मर्स गए और वहाँ जो है फार्मर्स की वहाँ जो है मीटिंग करवाई। और मैं ये आपके साथ ये बात शेयर करूंगा और मुझे खुशी महसूस हो रही है कि एक दिन में जो लेवेंडर फेस्टिवल का जो प्रिकर्सर इवेंट बायर सेलर मीट जो हमने बम्बे में ऑर्गेनाइज किया, एक दिन में डोडा भद्रवा के जम्मू कश्मीर के फार्मर्स का 30 लाख से ज्यादा बिजनेस एक दिन का वहाँ जो है रजिस्टर हुआ। इसमें ये हमारे लिए खुशी की बात है और मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से S&T की तरफ से ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब जो है इस प्रोग्राम को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और उनकी गाइडेंस में, उनकी मेंटरशिप में अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस तरीके से कामयाबी हमें अभी तक मिली है, मेरी ये पूरी उम्मीद है कि इसी तरीके से अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली इस रीजन को जो है, इस रीजन की एग्री इकॉनमी जो है, जो फार्मर्स की इकॉनमी जो है, उसको ट्रांसफॉर्म करने में हम कामयाब रहेंगे। सर, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, ये जो करवा रहे हैं, क्या बेनिफिट? बेसिकली जैसे लेवेंडर फेस्टिवल है तो अगर नाम के तरीके से देखा जाए तो फेस्टिवल है, बट हम साइंटिफिकली हम ये देखें कि एक तरफ जो है हमारे फार्मर्स जो हैं
वो अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ ये प्लेटफॉर्म जो है लेवेंडर फेस्टिवल एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म ऐसा है मिलेगा हमारे फार्मर्स को, जहां हमारे इंडस्ट्री के लोग आएंगे, जहां हमारे पॉलिसी मेकर्स आएंगे, जहां हमारे साइंटिस्ट आएंगे, और मैं ये सोचता हूँ कि स्टार्टअप्स जो हैं, जो फार्मर से स्टार्टअप कन्वर्ट हो गए, वो जो है वो अपने जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ डिस्प्ले पे रखेंगे। और मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से इस रीजन में हमारे फार्मर्स को एक इशू जो है, सबसे ज़्यादा इशू था प्राइसिंग को लेके, कास्टिंग को लेके, जिस तरीके से हमने उनको मार्केट के साथ कनेक्ट करवाया है, और ये लेवेंडर फेस्टिवल जो है एक और मौका हमारे फार्मर्स को, हमारे स्टार्टअप्स को, जो पहले ऐसी मीट्स में जो है वो उन्होंने अपने प्रेजेंट नहीं हो सके, वो ऐसे स्टेज पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और मैं ये सोचता हूँ कि मार्केट लिंक के दिन पॉलिसी मेकिंग का भी कहीं ना कहीं जो है रोल है। जैसे कास्टिंग का मैंने कहा, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो पॉलिसी मेकर्स अगर ऑब्जर्व करें, ये लेवेंडर क्रॉप जो है वो एग्रीकल्चर की क्रॉप नहीं है, तो हमारी तरफ से पॉलिसी इनपुट ऐसा रहेगा कि क्या मिनिमम अश्योर्ड प्राइस हमारे फार्मर्स के लिए फिक्स की जाए। तो ऐसे फेस्टिवल्स, ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे फंक्शंस जो हैं, ये फार्मर्स के लिए, हमारे साइंटिस्ट लोगों के लिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, और खासकर इंडस्ट्री के लिए। अभी तक इंडस्ट्री का यहाँ तक जो है, यहाँ जम्मू में उनको पता ही नहीं था कि यहाँ लेवेंडर क्रॉप किस तरीके से ग्रो होती है। जो हमारा पहला एक्सपीरियंस रहा, मैं ये सोचता हूँ कि अगर जब इंडस्ट्री के लोग यहाँ आएंगे तो अल्टीमेटली वो फायदा जो है वो फार्मर्स को डेफिनेटली मिलने वाला। तो आपकी थीम में लेवेंडर्स गोस फ्लो, ये थीम आपने क्या किस कंसेप्ट में रखी? देखो, जो अरोमा मिशन हमने स्टार्ट किया, एक फूल से लेवेंडर कल्टीवेशन, हमने एक फूल था हमारे पास, हमने इसको एक्सटेंड किया, और जिस तरीके से मैंने ये बताया कि अभी तक हमने 1500 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड जो है लेवेंडर कल्टीवेशन में हम ले आए। तो ये कामयाबी देखते हुए हमारा ये टारगेट है कि अभी क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो कश्मीर लेवेंडर इज़ दी बेस्ट। जो हमारी इंडस्ट्री के साथ बात हुई, बाकी लोगों के साथ बात हुई, तो वो कहते हैं कि आपके लेवेंडर ऑयल की क्वालिटी जो है वो बेस्ट है। तो अगर हमारी क्वालिटी बेस्ट है तो क्यों ना हम एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान रखें। तो हमारा ये टारगेट है, एक तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा जो हमने इंडस्ट्री के साथ बात की, वो कहते हैं कि जो लैंडिंग प्राइस जो है वो हमें बड़ी कम है, तो ये प्राइस हम मीट कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। लेकिन जब क्वालिटी, जब मार्केट की रिक्वायरमेंट, जब ग्लोबल रिक्वायरमेंट क्वालिटी की है, अगर क्वालिटी हमारे पास है तो डेफिनेटली जो हमने थीम चुना है, ये हमारा टारगेट है। हमारी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, हमारे स्टेक होल्डर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम इसको ग्लोबल लेके जाएंगे। अभी जो है, अभी हमारे पास अगर हम ये एनुअल प्रोडक्शन को लेके देखें तो हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि अगर बाकी जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी क्वालिटी हमारे लेवेंडर ऑयल के बराबर नहीं है, कम है, तो अगर क्वालिटी हमारे पास है तो रिसोर्सेज जो है हमने मोबिलाइज करने हैं, हमने फार्मर्स को इन्वॉल्व करना, हमने लैंड को यूज करना, तो डेफिनेटली उस स्टेज तक पहुंचेंगे। हमारा टारगेट है। अभी तक हमें एक्सपोर्ट स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर